नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में और क्लाउड फाइरस्टोर की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने डाटा को ऑफलाइन कैसे एक्सेस किया जाता है। मतलब अगर आपका यूजर जो आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा है वो ऑफलाइन चला गया है तो क्या वो डाटा को एक्सेस कर पाएगा और क्या क्वेरी जिस टाइम रन करेगी तो इसका जवाब है हाँ। तो वो आपके डाटा को ऑफलाइन एक्सेस कर सकता है। होता क्या बेसिकली आपका जो डाटा होता है, जो आपका डाटा स्टोर है वो आपकी कैशे स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। अगर आप मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड आप कभी ना कभी तो हुए होंगे, तो उस टाइम वो आपके कैशे स्टोरेज में स्टोर हो गया होगा और जब आपका यूजर ऑफलाइन चल जाएगा तो उसको इजीली यूज कर पाएगा। अगर आपने उसको डिसेबल नहीं किया तो ऑफलाइन एक्सेस को, तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे जो ऑफलाइन एक्सेस होता है वो इनेबल होता है, पर उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। तो फायरबेस फायरस्टोर सेटिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम एक, इसको नाम देते हैं सेटिंग्स। यहां हम लिखेंगे सेटिंग्स इक्वल टू न्यू फायरबेस फायरस्टोर सेटिंग्स डॉट बिल्डर क्लास का यूज करेंगे हम इसको बिल्ड करने के लिए, डॉट बिल्डर, और फिर हम लिखेंगे डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट परसिस्टेंस इनेबल्ड। तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, अगर आप ट्रू पास करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और फॉल्स पास करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको ट्रू पास करते हैं क्योंकि हमें इसको इनेबल करना है। फिर डॉट बिल्ड, तो इससे हमारे सेटिंग्स ऑब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, डीबी जो कि हमारे इंस्टेंस है फायरबेस फायरस्टोर का, डॉट सेट फायरस्टोर सेटिंग्स, और इसमें पास करते हैं अपनी सेटिंग्स। तो ये काम हमारा हो चुका, तो हमें करना था। अब रिट्रीव मेथड भी चलते अपना। तो ये हमारा रिट्रीव मेथड है जिसमें हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो इससे मैंने फिलहाल सारी क्वेरीज हटा दिया है। सिंपल मैंने अपने कलेक्शन से डाटा रिट्रीव कर रहा हूँ। इस क्वेरी को हटा देते हैं यहाँ से जो कि सैलरी को इंप्लीमेंट कर रही है। तो फिलहाल ये सिंपल एक डाटा रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ से। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा अपना वाईफाई है और जो डाटा है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से। आप देख सकते हैं ना ही ये वाईफाई से कनेक्टेड है ना ही डाटा से कनेक्टेड है। तो आप देखते हैं कि रिट्रीव कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो रिट्रीव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें सारा डाटा दिखा दिया, जो भी हमारा डाटा इसमें स्टोर था बिल्कुल इजीली इसमें दिखा दिया, कोई टाइम लैग भी नहीं हुआ। अब देखते हैं कि क्वेरी क्या यूज कर पाएगा ये, मतलब क्वेरी इंप्लीमेंट कर पाएगा ये। तो उसके लिए देखते हैं डॉट वेयर ग्रेटर देन, इन्हें पास करते हैं सैलरी, वैल्यू पास करते हैं 1000, मतलब जिनकी भी सैलरी 1000 से ग्रेटर होगी वो हमें दिखा देनी चाहिए। तो चलिए रन करते हैं एप्लीकेशन को। चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। रिट्रीव पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे दिखाए हैं, इसने रिजल्ट दिखाए हैं, उन सबकी सैलरी 1000 से ग्रेटर है। जो 1000 से स्मॉलर वाले थे वो इसने यहाँ से हटा दिए हैं। तो मतलब हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन कर चुकी है। एक और क्वेरी रन कर देखते हैं फिलहाल। डॉट वेयर इक्वल टू, यहाँ पास करते हैं कंट्री और वैल्यू पास करते हैं इंडिया, मतलब जिनकी कंट्री इंडिया है वो हमें चाहिए यूजर्स। तो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो रिट्रीव पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग 3 ऑब्जेक्ट आए हैं और तीनों ही कंट्री इंडिया है। मतलब इसमें यूएसए वाले जितने भी ऑब्जेक्ट थे, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट वो थे हमारे डॉक्यूमेंट, और जितने भी नल वाले ऑब्जेक्ट थे वो इसने यहाँ से हटा दिया, सिर्फ इंडिया वाले हमें दिखा रहा है। तो मतलब हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन कर रही है, इवन हम ऑफलाइन है, हम डाटा से कनेक्टेड नहीं है जब भी। दोस्तों ये था कि अपने डाटा को ऑफलाइन कैसे एक्सेस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।